आत्म यात्रा के रहस्य भाग 5 जागृत व्यवहारिक स्थिति से उच्च चेतना की अनुभूति करना ही असली जीवन सफलता है। प्रसाद भारद्वाज। सामान्य जागृत व्यवहारिक स्थिति से उच्च चेतना की अवस्था को प्राप्त कर उसे अनुभूति में लाना ही आध्यात्मिक यात्रा है। इसके लिए निरंतर प्रयास ही साधना का ध्येय है। यही असली जीवन सफलता है। लेकिन इस यात्रा में मिलने वाली कमियां, बाधाएं और संदेहों को दूर करना इस यात्रा को सरल बनाता है। इस यात्रा में मनुष्य को 6 मुख्य दोषों पर विजय प्राप्त करनी होती है। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर ने इन्हें इस प्रकार बताया है: अत्यधिक निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, अवसाद और अनवरत विचार। इन 6 दोषों को जीतने पर ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा जीवन हमारे भावनाओं के अनुसार नहीं बना है। हमारी भावनाएं जीवन को नहीं बदल सकती। हर यात्रा का गंतव्य तक पहुंचाना सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जो दूरी तय की जाती है वह गंतव्य को निकट लाती है। सोचा हुआ होना और न होना दोनों ही संभव है। सफलता में अभिमान आता है और असफलता में आत्महीनता। जो दोष हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं, उन्हें त्यागने और कमियों को सुधारने से परिपक्वता और उन्नति मिलती है। इस क्रम में ऊपर बताए गए 6 दोषों का विश्लेषण करें। पहला दोष अत्यधिक निद्रा। नींद में शरीर को आराम मिलता है। प्राकृतिक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर हमें शक्तिशाली बनाती है। लेकिन अत्यधिक निद्रा या अनिद्रा से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसका बिगड़ना सब कुछ खोने के समान है। दूसरा दोष आलस्य। आलस्य वह है जिसमें मनपसंद काम के लिए आवश्यक त्याग नहीं किया जाता। इससे समय पर कोई काम पूरा नहीं होता और परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में भय उत्पन्न होता है। तीसरा दोष भय। भय से कोई कार्य करते समय मन में प्रश्न उठता है: क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं उपहास का पात्र बनूंगा? क्या मुझे असफलता मिलेगी? संदेह उत्साह को कम कर देते हैं और धैर्य व साहस घट जाते हैं। बुद्धि काम नहीं करती और सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। हम प्रयास को बीच में ही छोड़ देते हैं। चौथा दोष क्रोध। क्रोध सभी अनर्थों का मूल है। जब परिस्थितियां हमारी इच्छानुसार नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। यह हमारी भावनाओं का संकेत है। दीर्घकालिक क्रोध द्वेष बन जाता है। द्वेष से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति लुप्त हो जाती है, जिससे बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। पांचवा दोष अवसाद। अवसाद से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान के अभाव में धन नहीं होता, धन के अभाव में मित्र नहीं होते और मित्रों के बिना सुख नहीं होता। छठा दोष अनवरत विचार। अनवरत विचारों से कार्य क्षेत्र में उतरना कठिन हो जाता है। ये विचार केवल बाधाओं की ओर ले जाते हैं। योजनाएं बनाना आवश्यक है, लेकिन उन्हें अमल में लाना ही सफलता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि इन 6 दोषों का परित्याग करने से ही उन्नति होती है। इनके बाद कई लोगों में कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं। एक दिव्य दर्शन सत्य है क्या? क्या यह स्थायी रहेगा? यदि कोई व्यक्ति संसार को शिव के रूप में देखता है तो शिव का दर्शन निरंतर होता है, परंतु एक विशिष्ट रूप में शिव का दर्शन कभी शाश्वत नहीं हो सकता। यदि कुछ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि उसे पहले नहीं देखा गया था। जो पहले अदृश्य था वह फिर से गायब भी हो सकता है। जो वास्तव में शाश्वत है वह न तो प्रकट होता है और न ही लुप्त होता है। इसलिए किसी विशेष रूप में दर्शन की चाह रखना सर्वोच्च अनुभव नहीं हो सकता। यहां तक कि अगर भगवान इच्छानुसार रूप में प्रकट होना चाहें तो भी वह रूप शाश्वत नहीं हो सकता।
जिससे किसी भी रूप आधारित दर्शन की अस्थिरता स्पष्ट होती है। यह विश्वास कि भगवान को किसी विशेष रूप में प्रकट होना चाहिए, शिव के भीतर अनुभव को बाधित करता है। 2. क्या चेतना ही मन नहीं है? चेतना और मन में क्या अंतर है? हमारा असली स्वरूप चेतना है, परंतु हमारा मन ही हमें चेतना से दूर करता है। मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह भी संसार से ही उत्पन्न हुआ है। हमारी चेतना पर इस प्रकृति का प्रभाव ही हमारा मन है। मन हमारे शरीर का उपयोग करता है और संसार हमारे मन का। मन और इसमें उत्पन्न इच्छाएं मिलकर हमारे शरीर को संचालित करती हैं। पंचेंद्रियों के माध्यम से हम जो भी संसार का अनुभव करते हैं, वही हमारे मन के निर्माण का कारण बनता है। चूंकि सिनेमा जैसी कोई चीज है, इसलिए हमें उसे देखने की इच्छा होती है। इसका अर्थ यह है कि संसार ही हमारे मन के रूप में निर्मित होता है। अतः संसार और मन अलग अलग नहीं हैं। यदि चेतना न हो तो न देखने वाले की उपस्थिति है और न देखे जाने वाली वस्तु की। हमारे भीतर मौजूद उस चेतना को ही महात्माओं ने दैव रूप में माना है। 3. क्या हम मन को अलग रखकर अपने वास्तविक चेतना का अनुभव कर सकते हैं? यह तभी संभव है जब हम चेतना के स्रोत और उस पर लगे माया के आवरण को समझें। सृष्टि में प्रवेश करते समय आत्मा की चेतना के कारण सबसे पहले मैं का विचार उत्पन्न होता है। सृष्टि का रहस्य इसी में है। यह मैं का पहला विचार। यदि आपको यह समझ में ना आए तो कल्पना कीजिए कि इंजन के पीछे डिब्बे कैसे चलते हैं। इसी प्रकार एक के बाद एक पुनर्जन्म आते रहते हैं। यदि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए तो ठीक है, लेकिन यदि दवा से उसे दबा दिया जाए तो दवा बंद करते ही 6 महीने या 1 साल में बीमारी फिर उभर आती है। मन के उत्पत्ति का मूल विचार भी कुछ ऐसा ही है। इस मन को अस्थायी रूप से दबाने से कोई लाभ नहीं है। इसे पार कर शुद्ध चेतना का अनुभव करना आवश्यक है। इसके लिए इस मूल विचार को ठीक से समझना आवश्यक है। हम अक्सर दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस मैं के मूल विचार को समझने या उसकी जड़ को जानने का प्रयास नहीं करते। यह दुर्भाग्य है। अगर प्रयास भी करना चाहें तो पुण्यबल की कमी के कारण हम असफल हो जाते हैं। इस मूल विचार को जानने या समझने के लिए हमारे पास पुण्यबल, विवेक होना चाहिए और इसके ऊपर संतों का संग और दैवी अनुग्रह भी आवश्यक है। जब ये तत्व हमारे जीवन में पर्याप्त प्रभाव में हो तो हम मन को पार कर चेतना का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। जय गुरुदेव। प्रिय दिव्य आत्माओं, हमारी आत्मिक यात्रा को आत्म यात्रा के रहस्य के भाग 6 के वीडियो के साथ जारी रखें। तब तक इस वीडियो में समझाए गए विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम YouTube चैनल पर बने रहे। प्रसाद भारद्वाज।